वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हमारे पास है डेकैथलॉन की एक बाइसाइकिल जो हम अनबॉक्स करेंगे और इसको असेंबल करेंगे। डेकैथलॉन जब बाइसाइकिल भेजता है आपको, होम डिलीवरी जब होती है तो 95% असेंबल्ड होती है, तो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत असेंबलिंग होता है वो आज हम करेंगे इस बाइसाइकिल के साथ। तो ये सिंगल स्पीड बेसिक मॉडल बाइसाइकिल है, रॉक राइडर ST20 ये इस बाइसाइकिल का मॉडल है। तो बाइसाइकिल खरीदने का मेन मोटिव ये है कि बहुत समय से लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे बैठे हैं, तो बहुत सारे जो फिटनेस रूटीन्स होते हैं वो हमारे मिस हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बॉडी की फंक्शनिंग होना और थोड़े मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बाइसाइकिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो बहुत सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए हम पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको असेंबल करते हैं और फिर उसके बारे में थोड़ी एक छोटी सी राइड लेते हैं। Okay guys, so let's have an overlook. When you get this bike, जब आप डेकैथलॉन से इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको सिर्फ एक नेकेड बाइक मिलती है। इसके साथ कोई साइड स्टैंड नहीं मिलता, कोई मडगार्ड नहीं आता, बेल लॉक कुछ भी नहीं आता। आपको बस एक बाइसाइकिल मिलती है, उसके पेडल किट्स मिलते हैं और एक टूल किट मिलती है जिससे आप ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हैं। तो जब आप असेंबल करेंगे तो एक प्रॉब्लम यह है कि स्टैंड इसमें है नहीं, तो कैसे आप इसको मतलब स्टेबल रख के इसको असेंबल करेंगे। तो जो बॉक्स आपको दिया जाता है डेकैथलॉन से, अगर आप करीब से देखेंगे तो इस बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक आपको मार्किंग नजर आएगी। इस मार्किंग को ओपन करना है, यहाँ पे मार्किंग दी हुई है, कट है यहाँ पे, तो उसको निकालना है। सेम टाइप का जो मार्किंग है वो दूसरे साइड पे रहेगा, इन दोनों साइड को निकालना है। साइकिल के पीछे की टायर को इसमें फंसाना है, उसके बाद साइकिल स्टेबल हो जाएगी, फिर आप उसको असेंबल कर पाएंगे ठीक से। तो चलिए उसको अभी करते हैं। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट और टाइम सेविंग पॉइंट, व्हेन यू गेट दिस बाइक डिलीवर्ड, सबसे पहले जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो ऊपर से ही चेक कर लें कि आपने जिस साइज़ की बाइसाइकिल ऑर्डर की है वही डिलीवर हुई है या नहीं। तो दिस बाइक कम्स इन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़। मेरे हाइट के हिसाब से मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया था। तो बाइक को बाहर निकालने से पहले ये चेक कर लें, अगर ये ठीक है तो बाइक को बाहर निकालने के बाद मेक श्योर यू डू अ प्रिलिमिनरी चेक, जहाँ पर आप साइकिल के रिम्स चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ बेंड है या नहीं। और ये सारे जो कवर्स हैं मैं अभी निकालूंगा इसको, एंड आई विल सी इफ़ देयर आर एनी पेंट जॉब इश्यूज़। और कुछ भी अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम है एंड रिक्वायर्स रिटर्निंग द बाइक, मेक श्योर वो प्रिलिमिनरी चेक आप पहले से ही कर लें बिफोर यू असेंबल द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द बाइक। Alright guys, so we will start the installation now. We'll start off with the pedals first. अगर आप इन pedals को देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी राइट एंड लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये राइट का पेडल है और ये लेफ्ट का पेडल है। मेक श्योर कि आप राइट वाला पेडल राइट पे और लेफ्ट का लेफ्ट पे ही लगाएं। अगर आपने थ्रेडिंग में कुछ भी इशू किया तो ये जो क्रैंक केस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसकी थ्रेडिंग्स खराब हो जाएंगी, फिर आपको ये पूरा क्रैंक केस चेंज करना पड़ेगा, पूरा सेट। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग दीज पेडल्स एंड मेक श्योर यू आर ट्विस्टिंग देम इन द राइट वे so that the threadings are not affected. पर उससे पहले इंस्टॉलेशन से पहले इफ यू कैन सी क्लोजली, इस ये पेडल का जो जॉइंट है जो क्रैंक में बैठता है, यहाँ अंदर इनसाइड ऑफ दिस हियर आपको छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स नजर आएंगे। आई एम नॉट श्योर फोकस ठीक से हो रहा है नहीं। सो ये जब नए में है तो इतना फ्रीली ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ईदर अप्लाई सम ग्रीस हियर, और या आप थोड़ा एक दो ड्रॉप ऑयल लगा दें यहाँ पे। तो आई हैव ऑयल नाउ, सो मैं ऑयल लगा दूंगा। ग्रीस है तो आप ग्रीस भी लगा सकते हैं टू मेक इट मोर फ्रिक्शन फ्री। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दिस विल कीप रोटेटिंग बट द थ्रेड विल नॉट रोटेट, तो उसको आपको स्पैनर से टाइट करना पड़ेगा। तो अभी उसको करते हैं। सो यू सी दिस थ्रेड हियर, यहाँ से आपको अब टाइट करना पड़ेगा स्पैनर से। लेट्स डू इट। मेक श्योर यू होल्ड द पेडल while tightening this.
मेक श्योर यू अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ हियर। इसको टाइट होना है बहुत अच्छे से। तो ये हो गया। आई डू द सेम थिंग टू दी अदर साइड, और इस पर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं पहले। इसमें ऑलरेडी ग्रीस लगी होती है, पर सिंस वो बहुत कम होती है इसलिए हम उसको थोड़ा ऑयल लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा फ्री हो जाए। अगर आप ना भी लगाएं तो इट्स नॉट एन इशू, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं उससे। द थ्रेड्स हैव टू बी इन फॉरवर्ड मोशन, ऐसे घूमना है। इट्स अ रिवर्स थ्रेड ऑन द लेफ्ट पेडल। So the reason I installed the pedals first is so that later it would be easy for me to adjust the seat height and the handle height. So without the pedal I wouldn't know what exact height I would be requiring. Alright guys, so the next thing is the handle adjustment. हैंडल को लूज करके उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक एलन की वाला नट आता है यहाँ पे, तो इसको ओपन करके हैंडल स्ट्रेट करना है, फिर इसको टाइट कर देना है। ये वाले पोर्शन पे कुछ नहीं करना है। एंड मेक श्योर कि जब आप हैंडल को लूज कर रहे हैं तो ये हैंडल पूरा नीचे होता है, तो इसको भी आपको एडजस्ट करना होता है हाइट के हिसाब से। पर वो करने से पहले मेक श्योर कि जो ब्रेक का केबल जा रहा है ये आप इस इंडिकेटर से हटा दें, वरना वो खिंच जाएगा। सो यू कैन पुल दिस अप नाउ एज मच एज यू वांट बेस्ड ऑन योर हाइट। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बाहर निकाला है क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मुझे पता है मुझे इतना चाहिए ही होगा। Always make sure that these nuts provided here are actually tight. Decathlon does tighten the whole nuts and bolts, but still make sure that you check them once just for your satisfaction. If you find one or two nuts loose, you can easily tighten it. The brake levers, they are usually installed on a flat angle. Since we ride the bicycle, now if you can see the angle, I have to raise my wrist. I'll have to raise my hand up to access the brake levers. So doing this continuously can give you a slight pain on your wrist. So what you can do is make sure that you can adjust these levers according to your riding comfort. So I need, according to my comfort, I need these levers to be a little bit on the downward side. So I'm going to adjust them accordingly. And also I want them to be a bit on the outer side of the handlebar so that it can be easily accessible. Same goes with the other lever. So when you're riding the bicycle, you actually lean forward a bit. So that should give you a proper comfort when you are braking. So let's talk about some of the features of this bike and why I chose this. Despite having another option, and there are several other options on Decathlon that you can go with in purchasing a bike. तो सबसे जो बेसिक वेरिएंट आता है Decathlon में वो है बिटवीन माई बाइक वाला। वो कॉस्ट आता है उसका 4999, तो 5000 मान के चलिए। तो 5000 वाली वो बाइक थी, पर मुझे उसमें उतना ख़ास इंटरेस्ट आया नहीं क्योंकि उस बाइक में आपको जो रिम्स आते हैं वो एक्सपोजिंग एल्युमिनियम अलॉय होता है। अब इस बाइक के आप रिम देखेंगे तो ये है आयोनाइज्ड एल्युमिनियम रिम्स। तो आयोनाइज्ड होने से क्या होता है, इस पर जो ब्रेकिंग आप करते हैं तो ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता आपके रिम पे, क्योंकि एल्युमिनियम है। ज़्यादा ब्रेकिंग करते रहेंगे तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो रिम की क्वालिटी है वो घट सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएंट है, दिस इज़ ऑल्सो एल्युमिनियम, पर इसमें ऐसा है कि ये आयोनाइज्ड है, तो आपका ब्रेक शू इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन होने पे भी इट शुडंट बी गिविंग मच ऑफ प्रॉब्लम। द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें क्विक रिलीज आता है। इन दिस 7000 वाले प्राइस रेंज में यू डोंट गेट अ क्विक रिलीज एनीवेयर। तो क्विक रिलीज आपको मिलता है फ्रंट टायर में, और दूसरा क्विक रिलीज आपको मिलता है सीट में, जिससे आप इजीली जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है।
तो और दूसरा रीज़न था कि इसके लुक्स बहुत मुझे अच्छे लगे। इसका हैंडल ग्रिप बहुत अच्छा है और जो ब्रेक के लीवर्स की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। बिटवीन माई बाइक आप देखेंगे तो उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी के वो है नहीं। और तीसरा रीज़न है ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं आप, ये मेटल का आता है, इसमें स्टील का आता है। माई बाइक बिटवीन जो है उसमें वो फाइबर का आता है, हार्ड प्लास्टिक या फाइबर आप कुछ भी कह लें, तो उसका आता है। टायर्स भी अगर आप देखेंगे तो इसके टायर्स की जो ब्रेड्थ है वो माई बाइक बिटवीन जो है उससे अच्छी है और रोड ग्रिप भी मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी होगी। तो जब मैं इसको एक्चुअली राइड करना स्टार्ट करूँगा देन आई विल प्रॉब्ली गिव माई ओपिनियन और रिव्यू अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस बाइक इज़ परफॉर्मिंग। मुझे बाइक राइड किए हुए शायद 15 साल से ऊपर हो गया है अभी, सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने सोचा इसको एक बेसिक वेरिएंट पहले ख़रीदते हैं एंड आई गेट यूज टू इट। इसमें वैसे गियर इंस्टॉल कर सकते हैं पर डेकेथलॉन पे होगा नहीं, वो आपको बाहर से करना पड़ेगा। आई विल डू इट समटाइम इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि ज़रूरत है। मुझे और थोड़े फिटमेंट्स इसमें लगवाने हैं, मुझे बेल्ट चाहिए और मडगार्ड्स चाहिए और साइड स्टैंड इज मस्ट, मुझे तो वो चाहिए ही। दूसरा अगर आप देखें तो बॉटल होल्डर के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और आई एम प्लानिंग टू हैव अ बॉटल होल्डर इंस्टॉल हियर एज वेल। तो बाकी सारे एक्सेसरीज मैं बाद में डेकेथलॉन से या कहीं बाहर आफ्टर मार्केट से लूँगा जहाँ मुझे लगेगा इट्स फीजिबल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाईसाइकिल इन बेसिक रेंज सिंगल स्पीड वाली अगर आपको चाहिए देन दिस समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। पर चलाने के बाद आई लेट यू नो हाउ आई फील अबाउट द होल थिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स और अगर किसी को मतलब लेना है कोई बाईसाइकिल वगैरह तो इट विल हेल्प देम अ लॉट। Thanks for watching this video. Stay tuned to my channel. Please subscribe if you haven't already. We'll meet in the next vlog. Till then, bye bye. Take care.